हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं केजी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं, यदि आपको सेक्स का प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव नहीं आ रही है, लिंग आपका टाइट नहीं हो रहा है और बढ़िया से खड़ा नहीं, तो आपको आज जो विधि बताएंगे शायद हम पहले भी बता चुके हैं, निश्चित रूप से काम करेगा, गारंटी के साथ काम करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे करना है। और यदि आपका टाइमिंग सही नहीं है, गलत हो चुका है, अपने पार्टनर के पास जाते ही आपका जो है सो पानी तुरंत झड़ जाता है, तो उसके लिए जो हम विधि बताएंगे, जो क्रिया बताएंगे, आपको करना पड़ेगा। कोई मंत्र विधि नहीं है, तंत्र विधि है। आप तंत्र विधि से कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरह से 2 महीने के अंदर में आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले जो गौरैया पक्षी होती है, हमने पहले भी बता के रखे हैं दूसरे वीडियो में गौरैया पक्षी के बारे में। तो गौरैया पक्षी को आप बढ़िया से जानते हैं, जो घरों में घोंसला बना के रखते थे। प्राय करके पहले घरों में होता था, क्योंकि घर जो है पुआल के होते थे। पहले सबका मिट्टी का घर होता था, ऊपर में पुआल होते थे। तो गौरैया पक्षी जो है ना, पुआल ज़्यादा मोटा हो जाता था, हर साल उसमें पुआल डालने से ज़्यादा मोटा हो जाता था। तो क्या करता था, ये जो गौरैया पक्षी हैं, ये जा करके उसमें घोंसला अपना बना लेता था पुआल में। ठीक है, उसी में जाके बच्चा देता था। अब क्या हो गया, सबके घर जो है ना पक्के के हो गए, तो उसमें गौरैया पक्षी रहने का जगह नहीं बना, इसलिए वो अब जो है जंगल का सहारा ले लिया, झाड़ियों का सहारा ले लिया, वहाँ पे जा करके वो बच्चा देने लगे और रहने लगे। तो आपको देखना है, जहाँ भी देखेंगे आप गौरैया पक्षी ज़्यादा करके अब बांस में रहते हैं। तो आपके गाँव में यदि बांस हैं, तो बांस में ऐसा नहीं कि गौरैया पक्षी हर जगह मिल जाता है। गौरैया पक्षी एक लक्ष्मी की तरह होती है, जहाँ पे आया तो धन लेके आएगा, याद रखिएगा। तो गौरैया पक्षी गांव में आपको ढूंढना पड़ेगा कि किधर मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे आप कोई ऐसा ट्रिक लगाए जिससे कि आपको एक गौरैया पक्षी मिल जाए। ऐसा नहीं कि गौरैया पक्षी एक जगह 1 ही 2 मिलता है, नहीं। जहाँ भी गौरैया पक्षी रहते हैं वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में होती है वो लोग। प्रत्येक पक्षी आप देखेंगे कि 2-4 ऐसे रहते हैं, पर जो गौरैया पक्षी होते हैं वो बहुत सारा होता है एक साथ में। जो पानी में रहता है वो भी पक्षी बहुत सारे एक साथ में रहते हैं, पर खाना खाने के लिए वो एक साथ में जाते हैं, चुगते ऐसे करते हैं। लेकिन जो है सो रहने के लिए वो लोग भी अपना अलग अलग स्थान बनाता है। लेकिन गौरैया पक्षी जो है हमेशा अपने झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ट्रिक लगाएं, एक बंसी टाइप का बनाएं आप उसमें, और एक कीड़ा डाल दें। आप देखें कि सबसे ज़्यादा वो उड़ने वाला जो कीड़ा होता है ना, वही वो खाता है गौरैया पक्षी। ठीक है, तो आपको हर रोज़ एक ही फंसाना है, ज़्यादा नहीं फंसाना है। आपको फंसा करके उसे लाना है, और ला करके आप उसे हर रोज़, आप चाहे जैसे हो, उस पक्षी का मीट को आपको खाना पड़ेगा हर रोज़। अगर ऐसा आप खाते हैं 2 महीना तक लगातार, तो निश्चित रूप से आपका जो सेक्स प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। जो टाइमिंग है आपका गलत था टाइम, वो भी आपका सही हो जाएगा। जो लिंग में जो तनाव नहीं हो रही थी, वो तनाव भी आ जाएगा फ्रेंड। उसके साथ साथ आप मछली में, रहू मछली भी आप 2 पीस डेली खाएंगे। ठीक है, या फिर सालमन नाम का एक मछली होता है, और नहीं तो जो छोटा छोटा, इतने छोटे छोटे मछली होते हैं, खेत में होते हैं, उसको आपको ला करके 2 महीना खाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 2 महीना के अंदर में ही आपका जो है लिंग में तनाव आ जाएगा। जो टाइमिंग गलत था वो भी सही हो जाएगा। वीर्य जो आपका पतला हो रहा था उसमें भी रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे करके। ये बड़ा ही खतरनाक हमने आपको विधि बताया, क्योंकि जो गौरैया पक्षी है वो एक बार में 16 बार संबंध बनाते हैं। अपने पक्षी अपने पार्टनर के साथ एक बार में 16 बार संबंध बनाता है। एक बार आया, उसके ऊपर में चढ़ा, फिर उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, ऐसे करके 16 बार संबंध बनाते हैं। क्योंकि उसके अंदर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है गौरैया पक्षी में। वैसे तो होते हैं इतने छोटे से हैं, पर उसमें इतना गर्मी होता है कि पूछिए मत। और इसीलिए गौरैया इसको आप खाते हैं अगर डेली 2 महीना तक, तो निश्चित रूप से आपका टाइमिंग भी सही हो जाएगा। जो आपका वीर्यपात होता था रात में, नाइट में, वो भी बंद हो जाएगा। जो कमजोरी था वो भी खत्म हो जाएगा। टाइमिंग भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 2 महीने में आप पूरा कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।